ईयर में बिना फॉर्म 7 जमा किए हुए कोई नाम नहीं कटता है। 5 जनवरी 2022 को जो अंतिम सूची प्रकाशित की गई उसमें उन बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे जो 15 जनवरी 21 में जिनके नाम थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान 4 अधिकारियों के ट्रांसफर क्यों कर दिए गए और चारों अधिकारी एक ही जाति के लोग हैं। अखिलेश यादव जी ने 3 विधायकों को एक जिले का प्रभारी बनाया है और 3 विधायक वहां जा करके चुनाव में टिकट तय करने का काम, चुनाव का काम करेंगे। 3 तारीख को हम जाकर वहां मीटिंग करेंगे, प्रत्याशियों का नाम लेंगे और पूरी रिपोर्ट बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। समाजवादी पार्टी में आज एक बड़ी बैठक हुई है। अखिलेश यादव ने बैठक ली है जिसमें तमाम विधायक और पार्टी के बड़े नेता उन्हें शिरकत करी है। विषय निर्वाचन आयोग को जो चिट्ठी आई है उसका जो जवाब देना है वो अहम विषय रहा है। इसके अलावा निकाय चुनाव में किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी उसकी भी प्लानिंग हुई। तो वहीं लखीमपुर में जो गोला में उपचुनाव होना है उसको लेकर भी तैयारियां हुई हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको समाजवादी पार्टी कार्यालय नजर आएगा और यहीं पर कुछ देर पहले बैठक का समापन हुआ है, जिस बैठक में कई निर्णय, कई आदेश और निर्देश विधायकों को और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको दिए गए हैं। वैसे एक बड़े नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा जी जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि आखिर बैठक में हुआ क्या है। रविदास जी बताइए, आप बैठक में थे, मुख्य बिंदु बैठक के क्या थे? चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी है उसका जवाब तैयार करने के लिए आज यहाँ पर प्रमुख वरिष्ठ विधायकों नेताओं की बैठक हुई और 2 घंटे बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मौजूद रहे। हम लोग ये सबूत इकट्ठा करने का काम करेंगे कि चुनाव आयोग के जो वोटर लिस्ट थी उस वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर दलित वोट, पिछड़े वर्ग के लोग और मुस्लिम लोगों के वोट काटने का काम हुआ। 15 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग ने पहली वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया और ये घोषणा कर दी कि ये 2021 इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में बिना फॉर्म 7 जमा किए हुए कोई नाम नहीं कटता है और फॉर्म 7 जमा होने के बाद फिर बीएलओ जांच करता है। जांच के बाद उस फॉर्म को उसके घर के बाद चस्पा करता है। उसके बाद एआरओ अपने ऑफिस में उस नाम को चस्पा करता है और फिर डाक द्वारा उसको सूचना दी जाती है। ये कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई और बड़े पैमाने पर वोट काटने का काम हुआ। 5 जनवरी 2022 को जो अंतिम सूची प्रकाशित की गई उसमें उन बहुत लोगों के नाम काट दिए गए थे जो 15 जनवरी 21 में जिनके नाम थे। आप लोग 3 तारीख को आप लोगों को डेडलाइन दिया गया क्या? 3 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे? बड़ा काम है, कई बूथ हैं, विधानसभा में कई बूथ आते हैं। अब चूंकि चुनाव आयोग ने हम लोगों को बहुत कम समय दिया है और चुनाव आयोग खुद 11.5 महीने में सूची वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर पाया और हम लोगों को समय दिया 10 दिन का, लेकिन हम लोग सब काम छोड़ करके 3 तारीख तक ये काम करके और 4 तारीख को सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी पूरी जो है वो शपथ पत्र सारी जो है कागज देंगे। उसके बाद फिर कागज यहाँ बनेंगे और 10 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में हम लोग दिल्ली जाएंगे और चुनाव आयोग को वो ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि इस ज्ञापन की आप जांच कराइए, अगर जांच सही है तो प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का काम करिए। एक आम वोटर अगर जानना चाहे कि जो रिपोर्ट आप तैयार करेंगे उसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा था शपथ पत्र तैयार करना है, क्या किस तरह से होगा? हम लोग जो हैं ये देखेंगे कि जो नाम लिस्ट में थे वो बिना फॉर्म 7 जमा किए काट दिए गए और उसका हम फिर लगा देंगे कि शपथ पत्र कि हम जो बात कह रहे हैं ये सही है। दूसरी बात यह है कि बहुत संख्या में पति का नाम है और पत्नी का नाम काट दिया गया। माँ का नाम है तो बेटे का नाम काट दिया गया, बेटे का नाम है तो बाप का नाम काट दिया गया। वो सारे कागज इकट्ठे करके हम लगा कर एफिडेविट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और वो सब कागज इकट्ठे हो करके 10 तारीख को दिल्ली में जाकर के चुनाव आयोग को वो पूरे कागज सौंपने का काम करेंगे। गोला उपचुनाव बहुत आप लोगों के लिए बड़ा है, क्या निर्देश दिए गए हैं बैठक में आज गोला उपचुनाव को लेकर? देखिए, गोला के चुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन था। 3 तारीख को वहां पर वोट मतदान होगा और हम लोगों का ये प्रयास है, कोशिश पूरी करी गई है कि हम लोग विनतवारी चुनाव वहां से जीते। अखिलेश जी ने कुछ निर्देश दिए मीटिंग में? उन्होंने जो भी लोग थे उन सबको कहा है और वो लोग बहुत से लोग वहां पर लगे हुए हैं।
मुख्य बात यह है कि चुनाव 3 तारीख को है, लेकिन भाजपा की प्रदेश सरकार ने वहाँ पे 4 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। अब ये दिखाने के लिए, और भाजपा के मंत्री ये कह रहे हैं वहाँ घूम घूम करके अधिकारियों से कह रहे हैं कि सरकार 5 साल रहेगी, अगर तुमने ये हमारा मन से काम नहीं किया तुम नहीं रहोगे। तो इस तरीके से डरा करके धमका करके अधिकारियों को गोला चुनाव में बेईमानी करने का काम हो रहा है। हमारा ही जनता से ये अपील है, ये कहना है कि एक सीट जीतने हारने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई बदलाव नहीं होगा, सरकार उन्हीं की रहेगी। लेकिन अगर सापा चुनाव जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अंकुश लगेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब क्योंकि हार नजदीक दिख रही है सपा वाले, इसलिए इस तरह के बहाने बना। देखिए, आप बताइए, चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान 4 अधिकारियों के ट्रांसफर क्यों कर दिए गए, और चारों अधिकारी एक ही जाति के लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम हो रहा है। जब उनके पास रिपोर्ट आई कि गोला चुनाव आप हार रही बीजेपी, तो बीजेपी जो है वो दम पर उतर आई और अधिकारियों को ये कह रही है कि अगर ये सीट हार गई तो तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, ये सरकार तो रहेगी। निकाय चुनाव पर भी बात कर लेते हैं, बड़ा अहम होने वाला है आप लोग के लिए। बैठक में क्या कुछ तैयारी हुई है निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 विधायकों को एक जिले का प्रभारी बनाया है, और 3 विधायक वहां जा करके चुनाव में टिकट तय करने का काम, चुनाव का काम करेंगे। जैसे मैं कानपुर का प्रभारी बनाया गया हूं, और वहां कानपुर में 3 तारीख को हम जाकर वहां मीटिंग करेंगे, प्रत्याशियों का नाम लेंगे और पूरी रिपोर्ट बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। हम लोगों का ये प्रयास है कि नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीतने का काम हो, बड़े पैमाने पर नगर निगम में सापा का परचम लहराए, ये हम लोगों का प्रयास है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, और जैसा कि मैंने बताया कि आज समाजवादी पार्टी में बैठक हुई है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। निकाय चुनाव को लेकर तो प्लानिंग हुई है, गोला उपचुनाव बहुत अहम है, उसको लेकर बातचीत हुई है, और सबसे बड़ा और अहम जो इस वक्त चीज़ समाजवादी पार्टी के लिए अगर कुछ है तो वो ये है कि समाजवादी पार्टी को जो नोटिस मिला है इलेक्शन कमीशन से, उसका जवाब किस तरह से देना है, इसकी तैयारी हो रही है। जैसा कि रविदास मल्होत्रा ने बताया है, 3 तारीख तक ये लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे, और 4 की सुबह इसी प्रदेश कार्यालय में आकर सभी नेता जो हैं वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और 10 तारीख को अखिलेश के साथ तमाम नेता दिल्ली जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को तैयार की हुई रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें अखिलेश यादव का दावा ये रहा है कि पर विधानसभा 20,000 वोट मुस्लिम यादवों के काटे गए। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।